स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अस्मा। जैसा कि स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 2 को अच्छी तरह से पढ़ लिया था, उसकी रीडिंग भी कर ली थी, उसको अच्छे से समझ भी लिया था। आज हम यूनिट 2 की जो कि हार्डवेयर बेसिक है उसके शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज़ वगैरह को देखते हैं। स्टूडेंट यूनिट नंबर 2 का बुक आप देखें जो कि पेज नंबर 28 पे है। पहले एमसीक्यूज़, अ डैश इज अ सीरीज ऑफ ब्लैक लाइन एंड वाइट स्पेसिस ऑफ डिफरेंट विड्थ। फिंगरप्रिंट, बारकोड, रजिस्टर। फिंगरप्रिंट इसका राइट आंसर होगा। अ थर्मोमीटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कंप्यूटर। थर्मोमीटर एनालॉग की एग्जाम्पल है, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर की। एक्सपेंशन कार्ड आर प्लेस्ड इनटू डैश ऑन द मदरबोर्ड। एक्सपेंशन कार्ड कहाँ रखे जाते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा एक्सपेंशन स्लॉट। पेज नंबर 29 पे देखें, डैश आर वेरी स्मॉल मेमोरी लोकेशन इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। रोम, रजिस्टर, पोर्ट्स। तो इसका राइट आंसर होगा स्मॉल मेमोरी लोकेशन कौन सी होती हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर? रजिस्टर्स। उसके बाद आता है डैश हेल्प टू सेट अप द कंप्यूटर एंड बूट द ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस। बायोस क्या करते हैं? आपके कंप्यूटर की बूटिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। उसके बाद डैश इज़ कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो है रोम। अब इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं और इसके जो आपकी बुकलेट के ऊपर एमसीक्यूज़ मौजूद है उनको रीड करते हैं। स्टूडेंट, जो बुकलेट के ऊपर आपके एमसीक्यूज़ मौजूद है वो है मदरबोर्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैश, सिस्टम बोर्ड, सॉकेट बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड, नन ऑफ दीज। तो मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? सिस्टम बोर्ड। अ प्रोसेसर कैन बी डिवाइडेड इंटू डैश मेन कॉम्पोनेंट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रोसेसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है? एमसीक्यूज़ नंबर 2 का आंसर है हमारे पास, यहाँ पे आपने 2 कर लेना है। आपके पास भी मिस प्रिंटिंग होगी। इसका 2 का आंसर क्या है? बी, यानी कि 3। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हाइब्रिड कंप्यूटर आर डैश कंप्यूटर्स, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। अ स्पीडोमीटर एंड थर्मोमीटर आर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन input and output in the form of on and off. A barcode reader is also called barcode scanner. Dash is called non-volatile memory, RAM. A thermometer is an example of dash computer, analog. उसके बाद है हमारे पास द डैश हेल्प टू सेटअप द कंप्यूटर एंड बूट द ऑपरेटिंग सिस्टम। सी, बायोस। बायोस से ऐसा सिस्टम है जो आपकी बूटिंग में और कंप्यूटर के सेटअप में हेल्प करता है। अब इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का फंक्शन क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग। इट ऑल्सो कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। वाई रैम इज़ कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी? क्योंकि इसको वोलेटाइल मेमोरी इसलिए बोलते हैं कि ये अपना डाटा लॉस्ट कर देती है जैसे लाइट ऑफ होती है। रैम इज़ टेम्परेरी मेमोरी एंड द इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन इट is only available as long as the computer remain turned on. That is why RAM is called volatile memory. What is the purpose of BIOS? A special program called BIOS, basic input output system, is stored on the ROM chip. It helps to set up the computer and boot the operating system. What are expansion cards? Where do they fit in? An expansion card is an electronic circuit board that expand a computer ability to perform additional function. Expansion card are inserted into slot on the motherboard called expansion slots. What is the purpose of using fingerprint scanner in organization? In large organizations, scanner are actively used for taking attendances and for assessing classified information. Name the 3 type of the computer based on the way they represent measurable quantities. 3 टाइप के कंप्यूटर्स बताने हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ALU? ALU का रोल क्या है? द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल कंप्यूटेशंस नीडेड थ्रू द प्रोसेसर. All kind of arithmetical and logical operations are carried out by the ALU. It accepts data, perform the operation and forward the output to the desired unit. इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज अ बारकोड रीडर वर्क? अ बारकोड रीडर यूजेज अ लेंस, लाइट सोर्स एंड फोटो कंडक्टर टू कन्वर्ट ऑप्टिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. द रिफ्लेक्टेड लाइट इज मेजर्ड एंड द कोड इज इंटरप्रेटेड, यानी इसको कोड को ट्रांसलेट किया जाता है इनटू नंबर्स एंड लेटर्स विच आर देन पास्ड ऑन टू द कंप्यूटर. तो ये आप लोगों ने अच्छे से इसको याद करना है और बाकी चैप्टर के हर चीज़ को आपने रीड करना है ताकि अगर आपको क्रिएटिव भी क्वेश्चन कोई आ जाए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.